नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। बहस करने वाले को ज्ञानी मत समझिए, क्योंकि अब मुझे पक्का पता चल गया है जो बहस करता है वो ज्ञानी होता ही नहीं है। और मेरा बचपन से अब तक का ये मानना रहा है कि जो जितना बहस करे उसको उतना ही नॉलेज है। अब मेरे को समझ में आ गया है कि बहस करने वाले क्या होते हैं। मेरे जीवन में अगर 50 लोग आए हैं तो उनमें से 50 से 50 लोग बहस करने में माहिर थे। यानी उनसे कोई भी बात उठाइए, गाय का दूध भैंस का दूध, और उनका बहस शुरू। आप उनसे उठाइए संस्कृत या इंग्लिश और उनकी बहस शुरू। यानी उन पर कोई भी बात कर दीजिए, धर्म या पैसा, मनी और मेडिटेशन, लव मैरिज अरेंज मैरिज, किसी भी सब्जेक्ट की बात उठाइए और उनकी बहस शुरू। और अब मुझे समझ में आता है इस जीवन के 50वें साल में कि बहस करने वाले से दूर। जब से मैं बाबा बागेश्वर धाम से छतरपुर से लौटा हूँ, लगभग आज 20 दिन से ऊपर हो गया। इस 20 दिन में मैं किसी के पास गया ही नहीं, क्योंकि मुझे बहस करने वाले से चिढ़ हो गई है। और शायद मैं पूरे साल 2024 पूरे साल 1 जनवरी से आज तक मैंने बहस करने वाले से दूरी बना ली है। इसलिए नहीं कि मैं उनसे हार जाऊँगा, बहस करने में हार जाऊँगा वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जिस आदमी ने मुझे पैदा किया, ओशो, उनसे बहस करने में दुनिया में कोई जीत ही नहीं सकता है। ओशो बुद्ध के खिलाफ बोलेंगे और आप सही नहीं ठहरा पाइएगा। ओशो जीसस के खिलाफ बोलते हैं और आप सही नहीं ठहरा पाइएगा। ओशो महावीर के खिलाफ बोल देंगे और आप उनकी बात काट नहीं पाइएगा। ओशो लाओ त्सु के खिलाफ बोल देंगे, आप उनकी बात काट नहीं पाइएगा। क्योंकि इस धरती के सबसे बड़े, अगर मेरी दृष्टि में ज्ञानी है तो ओशो है। और ओशो के से एक बात सिर्फ मैंने नहीं, जितने लोग भी ओशो को पढ़ते हैं उन सबको मैंने देखा है, वो बहस करने में हो जाते हैं एक्सपर्ट। लेकिन ओशो की एक इसके पीछे एक बहुत ही गहरी चाल है। ओशो ने ये साबित कर दिया कि बहस करने का परिणाम 0 होता है। एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट थिंग। आपका जो अनुभव है वो सबसे बड़ी चीज़ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जीवन में याद करिएगा, सुबह से लेकर गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक आपके सारे अपने, चाहे आपका पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, गुरु हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, सारे के सारे सुबह से जो बहस करना शुरू करेंगे कि बरसात में ये नहीं खाना चाहिए तो वो नहीं खाना चाहिए, और उनका स्पीकर चालू। अब मैं आपसे कहता हूँ, इस 50 साल की उम्र में बहस करने वाले से सावधान। वो सिर्फ आपका दिमाग खा रहा है, वो आपका समय खा रहा है। और सबसे ज़्यादा बहस अभी कहाँ चल रहा है मेरे हिसाब से, टीवी चैनल पर डिबेट नाम का कार्यक्रम होता है, और लगभग सभी चैनल पर डिबेट चलता है। उनके बहस को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई सुनना नहीं चाहता है और सब कहना चाहते हैं। ऑडियंस है कि भैया लाखों लोग बैठकर देख रहे हैं, व्यूज़ तो है। मैंने देखा जहाँ भी डिबेट का शो चल रहा है उसका व्यूज़ देखिए तो लाखों लोग बैठकर देख। कमाल की दुनिया है। एक आदमी ने सिर्फ साबित कर दिया, ओशो ने, कि डिबेट करने वाला, बहस करने वाला पहुँचता कहीं नहीं है। सत्य अपनी जगह पर खड़ा है और बहस करने वाले अपना एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। जब कभी मैं आप लोगों के सामने अपने वीडियो लेकर शाम को आता हूँ तो सिर्फ कहीं न कहीं से आपको ये बताने के लिए आता हूँ कि ज़िंदगी में क्या क्या बेकार है, वो छूट जाए तो अच्छा है। मुझे याद है मेरा पाला हमेशा बहस करने वालों से पड़ा। मेरे सारे दोस्त 12 में 12 बहस करने में एक्सपर्ट, और वो भूल ही गया कि जिससे बहस कर रहे हैं वो बहस में PhD किए हुए हैं, यानी कि मैं खुद। मेरा पूरा बचपन से आज तक जीवन बीता है डेढ़ा बाबा की किताब पढ़ने में, तो ओशो की किताब पढ़ने में, से लेकर बाबा बागेश्वर तक, जो आज वर्ल्ड वाइड वार लड़का काम कर रहे हैं। आज बाबा बागेश्वर पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, वो लड़का आज मेरे साथ है। और मुझसे लोग बहस करते हैं तो हमको हंसी आती है। क्या फ़ायदा है भाई, अपना समय बर्बाद करोगे, मेरा समय बर्बाद करोगे। इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बहस करने वाले को बाय बाय करिए और अपनी शक्ति को नाम जप, ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप, अपने कर्म, अपने ड्यूटीज में लगाइए। और बहस करने वाले का फ़ोन तक मत उठाइए। अपने रिश्तेदार में भी एक से एक माहिर आदमी है, मुंह बंद ही नहीं होगा। मेरे रिलेटिव्स में जितने लोग हैं सब मास्टर डिग्री किए हुए हैं बहस करने में। बाइक अच्छा है कि स्कूटी अच्छा, ले शुरू हो गए तो ख़त्म ही नहीं होंगे। तो ऐसे ऐसे लोग के साथ मेरा 50 साल बर्बाद हुआ। जब मैं अपने बच्चों की तरफ देखता हूँ तब मुझे लगता है कि भैया बचना इससे, क्योंकि बहस एक इतना बकवास विषय है
कि ओशो ने करके दिखा दिया। ओशो जब स्टूडेंट थे तब भी उनसे उनका प्रिंसिपल और प्रोफेसर और टीचर नहीं जीत पाए। जब उन्होंने पूरे देश से बोलना शुरू किया तब भी उनके सामने कोई नहीं टिके। पटना में जो उनका कार्यक्रम हुआ था जिसमें बड़े बड़े दिग्गजों से उनका जो सामना हुआ था वहाँ भी कोई नहीं टिका। ओशो से लगभग पूरी दुनिया में, वो तो अमेरिका में रह कर के भी आए 3 साल 4 साल, पूरे विश्व में ओशो ने बात साबित कर दिया कि बहस के मामले में ओशो को हराना असंभव है। और ओशो ने ये भी साबित कर दिया कि बहस करना बेकार होता है, क्योंकि आज वो जो बात को बोलेंगे कल उसका विपरीत बोलेंगे। आज आपसे प्रेम की बात करेंगे, अगले दिन कहेंगे प्रेम भी सिर्फ एक कल्पना जाल है। आज ध्यान को अच्छा कहेंगे, कल वो ज्ञान को अच्छा कहेंगे। आज कर्मयोग को अच्छा कहेंगे, कल वो सांख्य योग को अच्छा कहेंगे। हर बात के विपरीत कहकर ओशो ने साबित कर दिया कि बहस में पड़ो ही मत, अपनी ज़िंदगी को मज़े में जिए। यही मेरे आज के वीडियो का मकसद है। हम सब के हाथ से ज़िंदगी निकल रही है, पर हम लोग अपने ईगो को माथा पर लेकर ढो रहे हैं। जब मैं बागेश्वर धाम से लौटा 7 जुलाई को, उसके बाद से मेरे यहाँ पर जो भी 1 दर्जन दोस्त हैं, मैं एक के पास भी नहीं जाता हूँ। 2-3-4 के पास गया, उन लोगों ने बहस की झड़ी लगा दी। मैं बोला यार बैठ के अपना दिमाग क्यों खराब करना है, घर चलो। लगभग मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ। बहस करने वाले पास तो और नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं बहस में किसी भी आदमी से 10 गुना ज़्यादा जानता हूँ। वो किसी विषय को लेकर चले, रामायण लेकर चले, महाभारत, नॉलेज हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो करना क्या, बकवास ही करना है ना। बागेश्वर धाम से लौटने के बाद मैंने अपने 100% दोस्तों को छोड़ दिया एक तरह से, क्योंकि ये लोग बहस करते हैं। धर्म के नाम पर तो बहुत ज़्यादा बहस करते हैं। धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, अखबार पढ़ो तो समझ में आता है। बहस के चक्कर में पड़िए ही मत। और मैं ही नहीं, आप सब भी बहस करने में इंटरेस्ट लेते हैं, बहस सुनने में इंटरेस्ट लेते हैं, टीवी पर बहस देखते हैं, डिबेट्स देखते हैं। समाज में, बस में, ट्रेन से मैं बढ़ाकर जा रहा था, कोई चुप बैठने को तैयार ही नहीं है। ये उससे शुरू हो गया। परसों में एक दोस्त के यहाँ शादी में गया हुआ था, वहाँ 5 लोग बैठ करके शुरू हो गए थे। पार्लियामेंट क्या है, आदित्यनाथ योगी क्या है, मोदी कैसे काम कर रहे हैं, आरक्षण क्या है, यानी कोई भी ऐसा विषय हो और आदमी का टेप रिकॉर्डर ऑन हो जा रहा है। बहस करने वाले को ज्ञानी मत समझिए। ये मैं आज के वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ज्ञान सिर्फ उसको मिला है जो मौन होकर के अपने लाइफ को और दूसरे के लाइफ को ऑब्जर्व करता है, साक्षी भाव से देखता है, उसको मिलता है। जो जीवन के दुखों से गुजरता है उसको ज्ञान मिलता है। बहस करने वाले के पास कोई ज्ञान नहीं होता है। और पूरा चांस यही है कि जिसको जीवन का अनुभव होगा वो बहस में पड़ेगा ही नहीं। और जिसको भी बहस करने का बहुत शौक़ है, कम से कम मैं तो आज ही साफ साफ कहता हूँ, भैया मैं तो आपसे बहुत दूर हूँ, आप लोग जीत जाओ, मैं हार गया। लेकिन बहस करने वाले से सावधान, और बहस करने वाले ज्ञानी होते ही नहीं हैं। मैंने अपने जीवन में अपने माता पिता के साथ रह कर देखा, अपने भाई बहनों के साथ रह कर देखा, अपने बच्चों के साथ देखा, जीवन से गुजर कर देखा। जीवन प्रेम में है, बहस में नहीं। और बहस वही करते हैं जो आपसे जीतना चाहते हैं, और जो आपसे जीतना चाहते हैं वो आपके कोई नहीं है। प्रेम में लोग हारते हैं। बेटा अपने बाप से अगर जीतना चाहता है तो फिर बेटा ही नहीं। बाप अगर बेटा से जीतना चाहता है तो फिर बाप ही नहीं है। पति पत्नी से जीतना चाहता है, कहेगा पति। जो प्रेम में हारता है, अगर पिता अपने पुत्र से हारता है, पत्नी अपने पति से हारती है, माँ अपना बेटे से हार जाए, वहाँ प्रेम होता है। और जहाँ लोग जीतना चाहते हैं, बाप बेटा से जीत जाना चाहता है, पत्नी पति जीत जाना, वहाँ तो कलह है। और कलह वाले क्या जानेंगे जीवन क्या है। जीवन इतना सुंदर है, बहुत सुंदर है जीवन। सुबह उठिए और मौन होकर के प्रकृति को देखिए, चिड़ियों को देखिए, जीव जंतुओं को देखिए, ये जीवन है। सुबह उठकर अपने परिवार के साथ हंसिए खेलिए, ये जीवन है। अपने मित्रों के साथ अच्छे अच्छे यादगार समय बिताइए, ये जीवन है। मार्केट में जाइए, लोगों को जयराम जी की कीजिए, ये जीवन है। जीवन आपसी प्रेम में है, अपने लोगों से हार जाने में, अपने लोगों से जीत जाने में नहीं है। और ये मेरा 2024 मेरे लिए बहुत ही इस मामले में कठिन रहा। मैंने 1 जनवरी को ही धीरे धीरे लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। जहाँ 50 लोग थे,
40 बच्चे, 10 बच्चे, 9 बच्चे, 8 बच्चे, 2 बच्चे, 1 बच्चे। धीरे धीरे मैंने कट डाउन करते गया कि मुझे नहीं चाहिए। बहस करने वाले तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरा एक ही मानना है, बहस करने वाले ज्ञानी होते ही नहीं हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वो बहस नहीं करते। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।